नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है जिसमें 1000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपये वाले थे, जिनको इशू किया गया है 50 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे, जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के शामिल हैं। 30 रुपये अलॉटमेंट पर हैं और बाकी 30 रुपये कॉल पर हैं। एक्चुअल में ये हुआ कि एप्लीकेशंस और सब्सक्राइब हुई, 3000 अंशों के लिए आवेदन आए। 3000 अंशों के लिए जो आवेदन आए उसमें से इसने जो आवंटन किया वो 1000 अंशों के प्रार्थियों को कोई आवंटन नहीं किया गया, तो उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई। बाकी प्रार्थियों को प्रोराटा बेसिस पर यानी यथानुपात बंटन किया गया। निर्गमन की शर्तों के अनुसार आवेदन की पूर्ति करने के बाद यदि कोई रोकड़ राशि बचती है तो उसको आवंटन और मांग राशियों में समायोजित करने के लिए रोक लिया गया। यानी जिनको प्रोराटा बेसिस पर इश्यू किया गया है उनकी जो एक्सेस मनी है उसको रोक लिया गया है आगे की मांगों में समायोजित करने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसको 100 अंश आवंटित किए गए थे और उसने आवेदन राशि के अतिरिक्त कोई राशि नहीं चुकाई, तो बाकी ने सब अपनी राशियां चुका दी। इस कारण से उसके अंशों को जब्त कर लिया गया और फिर 50 रुपये के हिसाब से पुनर्निर्मित कर दिया गया। तो अब आपको जब इसकी जनरल एंट्रीज करनी है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन इसकी जनरल प्रविष्टि आपको करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ रिसीट को जितनी भी एप्लीकेशंस की मनी आएगी उसके लिए अपन बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन काउंट कर देंगे। 3000 अंशों के लिए आवेदन आए, 50 रुपये के हिसाब से 1,50,000 रुपये बना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई। इसके बाद में नेक्स्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट को जब अलॉटमेंट किया जाएगा उस समय ये एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR जितनी राशि एक्चुअल में आवंटित अंशों को और एप्लीकेशन की किस से मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो एप्लीकेशन DR होगा। तो जैसे 50 रुपये के हिसाब से 3000 एप्लीकेशन आई तो 1.5 लाख रुपये हो गया। ये तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड थी, लेकिन उसमें से 1000 के ऊपर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये एप्लीकेशन अकाउंट को DR करेंगे। यानी जितने आवंटित अंश हैं केवल उन्हीं को किस राशि गुणा करेंगे, वो राशि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो टोटल 50,000 बना, जिसमें से 40,000 कैपिटल अकाउंट के हो गए और 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए। तो बाकी इसका नरेशन लिख देना है भी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू ऑन अलॉटमेंट। इसके बाद में क्या जाएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट को अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। अलॉटमेंट की किस्त 30 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 1000 अलॉटेड शेयर्स। 30,000 रुपये से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 इक्विटी शेयर्स। इसके बाद में डेट ऑफ अलॉटमेंट को ये जो अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव होने से पहले जितनी एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये। ये एक्चुअल में जितनी एप्लीकेशन की मनी 30 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर पर बनती है वो पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाती है यहाँ पर। तो वो 30,000 रुपये इसके जो है वो अलॉटमेंट अकाउंट के रूप से में जमा कर दिए जाएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 रुपये से, और ये एडजस्टेड हो गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इसके बाद में इसी डेट ऑफ अलॉटमेंट को ये सब कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद में जो राशि
1000 अंशधारियों को वापस लौटाई गई है, वो उसके लिए पुष्टि जो है वो करनी है। तो ये चाहे अपन डेट ऑफ अलॉटमेंट को ही होनी है, चाहे लौटाने की पहले कर दो, फिर बाकी कॉल्स इन एडवांस के रूप में उसको जमा कर दो, जो एक्सेस मनी शेष बच गई है उसको। तो जो अलॉटमेंट पर जो वापस भेजी जाएगी राशि, वो 1000 शेयर को वापस लौटा दिया एप्लीकेशन मनी यानी 50 रुपये, तो 50,000 रुपये वापस लौटाने की एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन काउंट DR टू बैंक काउंट कर देंगे, क्योंकि ये सारी कार्रवाई डेट ऑफ अलॉटमेंट को ही हो जाएगी। और इसके बाद में जो भी एक्सेस मनी बाकी बचे जो 2000 अंशधारी थे जिनकी राशि वापस नहीं लौटाई गई है और जिनको प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट किया गया, यानी जिन्होंने 2 अंशों के लिए आवेदन किया था उनको 1 अंश दिया गया था, इसलिए उन्होंने जो एक्सेस मनी 1 शेयर के हिसाब से उन्होंने जो एक्सेस मनी जो है एक्स्ट्रा मनी जो पेमेंट की है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद में भी कुछ पैसा बच जाता है, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो आगे की मांग के लिए उसको एडजस्ट किया जा सके। तो ये 20,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस में चले जाएंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर के 50,000 रुपये इनकी एक्सेस मनी थी। 2000 जो अंशों के ऊपर कुल मिलाकर के एक्सेस मनी यानी एप्लीकेशन की किस्त 50 रुपये के हिसाब से काटने के बाद ये जो 2000 अंशों के धारक जो आवेदक थे उनसे कुल मिलाकर के 1 लाख रुपये प्राप्त हुआ था, तो उसमें से 50,000 तो वहाँ एडजस्ट हो गया और बाकी जो है वो इन्होंने 30,000 रुपये इसमें और 20,000 रुपये जो है वो आगे के लिए फर्स्ट कॉल के लिए सुरक्षित कर लिया। कॉल्स इन एडवांस के रूप में 20,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया गया। ये कार्रवाई जब करने के बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट को ही जो है वो पैसा वापस लौटा दिया गया है बाकी 1,000 अंशों के धारक को। अब डेट ऑफ फर्स्ट कॉल आता है। डेट ऑफ फर्स्ट कॉल का आपको ध्यान होगा कि जो इनकी किस्त है वो 30 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये आती है, जो ड्यू होने की फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल काउंट कर दिया जाएगा 30,000 रुपये। इसके बाद में डेट ऑफ फर्स्ट कॉल को जो है वो कॉल्स इन एडवांस को पहले एडजस्ट कर लिया जाएगा 20,000 रुपये, क्योंकि टोटल ड्यू होते हैं 30,000 रुपये, उसमें से कॉल्स इन एडवांस के पहले से पड़े हैं 20,000 रुपये, तो 20,000 जो है वो एडजस्ट होने के लिए कॉल्स इन एडवांस काउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट कर दिया जाएगा 20,000 रुपये और कॉल्स इन एडवांस मनी एडजस्टेड हो जाएगी। इसके बाद में बैंक काउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये अपनी आगे वर्किंग नोट में बताया गया है कि एक्चुअल में फर्स्ट कॉल की जो मनी है वो 9,000 रुपये प्राप्त हुई। 100 अंशों का एक धारक था, उसने उसको जितने द्वारा देय राशि थी उसका पेमेंट उसने नहीं किया। 100 अंशों के धारक पर जितनी कॉल्स इन एडवांस मनी एडजस्ट हो गई थी वो तो एडजस्ट हो गई, और बाकी जो राशि उसको देनी थी वो उसने नहीं दी, तो वो हम जब हम कम कर देंगे तो वो राशि आ जाएगी बैंक अकाउंट DR टू जो है वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट। एक्चुअली जो रिसीव्ड अमाउंट है वो इसके अंदर आ जाएगी। टोटल मिलाकर के फर्स्ट कॉल के ऊपर 30,000 रुपये ड्यू हुए थे, उसमें से 20 तो एडजस्ट हो गए। अब 10 लेने थे, 10 में से जो है एक्चुअल में 1,000 रुपये जो ड्यू थे शेष बची राशि थी उसकी वो पेमेंट उसने नहीं की, तो 9,000 एक्चुअल में पेमेंट हुआ, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,000 रुपये आएगा। अब यहाँ पर आगे पूर्ण वर्किंग नोट में समझ लेंगे कि ये 9,000 रुपये की राशि कैसे आई है बैंक अकाउंट DR, तो वो अपन नीचे वर्किंग नोट दिए हुए हैं कि भी फर्स्ट कॉल पर प्राप्त राशि हमने कैसे निकाली है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR जो है वो 10,000 रुपये है। ये जो डेट ऑफ फॉरफीचर को इन 100 अंशों के धारक जो थे उनके बारे में अपन पहले यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे की बात लेंगे। जैसे अभी जो जिस हिसाब से ये 1.5 लाख रुपये उनसे टोटल प्राप्त हुए थे उसमें से 50,000 रुपये तो आवेदन पर समायोजित हो गए, बाकी 1 लाख रुपये बचे तो उसमें से 50,000 लौटा दिए। अब बाकी जो 50,000 रुपये कुल मिलाकर के अधिक की राशि बची थी 50,000 रुपये, उसमें से बंटन के ऊपर 30,000 रुपये समायोजित हो गई, फिर भी 20,000 रुपये जो थी वो अग्रिम राशि और बच गई जिसको हमने कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर किया था 20,000 रुपये। ये तो बात हो गई पहले कि भाई कितनी कितनी राशि का जो एक्सेस मनी का हिसाब क्या है। इसके बाद में क्या हुआ कि जो प्रथम मांग के ऊपर जो प्राप्त राशि की जब अपन गणना करेंगे, क्योंकि बंटन पर तो प्राप्त होने के लिए एडजस्ट हो गई पूरी,
प्रथम मांग पर प्राप्त राशि के लिए प्रथम मांग पर देय राशि निकालेंगे, वो 30,000 रुपये थी। उसमें से अग्रिम मांग राशि जो अपने इधर निकाली 20,000 रुपये को एडजस्ट कर दिया, तो शेष देय राशि जो थी वो फर्स्ट कॉल की 10,000 बची। यानी 10,000 रुपये की कुल राशि जो होती है वो 1,000 अंशों के ऊपर लेनी है। तो 100 अंशों के ऊपर कितने रुपए लेने थे? 1,000 लेने थे, जिनका हरण किया गया। वो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो एक्चुअल में पेमेंट रिसीव हुआ 9,000 रुपये। इसलिए फर्स्ट कॉल के ऊपर जो बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल किया है वो 9,000 रुपये हमने वहां पर दिखाया है। प्रथम मांग पर प्राप्त राशि 9,000 रुपये। इसके बाद में आगे अपन चलते हैं एंट्रीज के अंदर। तो इसके बाद में फिर क्या होता है, देखिए डेट ऑफ फॉरफीचर को क्या होता है, इन अंशों का हरण किया जाता है। तो हरण करने में एक स्पष्ट बात ये होती है कि जिस डेट को वो हरण किया जाता है उस डेट तक जितनी राशि पूंजी के रूप में मांग ली जाती है, उस मांगी गई पूंजी के रूप में मांगी गई राशि को टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो राशि इक्विटी शेयर कैपिटल काउंट को DR कर देंगे। एक्चुअल में हुआ ये कि फर्स्ट कॉल तक सभी राशियां मांग ली गई थी, इसलिए फर्स्ट कॉल तक किस्त पूरे 100 रुपये मांग ली गई थी और 100 अंशों के ऊपर 10,000 रुपये जो है वो कैपिटल डेबिट कर दी जाएगी। इसके बाद में जो फर्स्ट कॉल है उसको क्रेडिट किया जाएगा जो फर्स्ट कॉल पर बकाया राशि थी उससे। यदि कोई और किस्त की भी बकाया राशि होती है, जितनी भी बकाया राशियां होती हैं उनको सबको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल की 1,000 रुपये बकाया थी तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया। अब बाकी जो राशि होती है वो शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस राशि आती है, वो 9,000 रुपये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस के रूप में चले जाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। इसके बाद में इसने क्या किया कि ये जो हरण किए गए 100 अंश है इनको 50 रुपये के हिसाब से रीइश्यू कर दिया। तो बैंक अकाउंट DR 50 रुपये के हिसाब से 5,000 ही बना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक अकाउंट DR 5,000 रुपये हुआ। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR जो है वो 5,000 रुपये का बट्टा हो गया इसके ऊपर, और टोटल कैपिटल है वो 10,000 रुपये हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिटेड 100 शेयर्स जो है वो रीइश्यूड एट ₹50 फुल्ली पेड अप। ये अब क्या होता है, लास्ट एंट्री क्या होती है हमारी, जब कोई अंशों को जब पुनर्निर्मित कर दिया जाता है जितने अंशों का, तो उन पुनर्निर्मित अंशों की जो भी कैपिटल होती है, जो भी शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस होता है, उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए हुआ ये कि इन अंशों के ऊपर कुल मिलाकर के फॉरफिटेड की राशि थी 9,000 रुपये, उसमें से 5,000 रुपये तो रीइश्यू के ऊपर बट्टा हो गया, तो बाकी 4,000 रुपये जो था वो हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR करेंगे 4,000 रुपये और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,000 रुपये। ये राशि शायद यहाँ लिखना या आगे रह गया है तो छूट गया है, ये आप इसको नोट करें ना। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना रुपये होगा, 4,000 रुपये होगा, जो कि आपके नीचे वर्किंग नोट में बताया भी गया है कि जो है पूंजी संचय में हस्तांतरित राशि वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 9,000 थी और इसमें से ये घटाने के बाद में 4,000 रुपये बचेगी। तो ये 4,000 रुपये की राशि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर दी जाएगी। इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना है। और इस तरीके से क्या होगा कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 4,000 रुपये राशि आ जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कंप्लीटली राइट ऑफ हो जाएगा, उस खाते में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी अब तक की जितनी भी प्रोसेस आपको समझाई गई है कि भाई इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके बाद में अधिअभिदान, प्रीमियम पर निर्गमन, और इसके बाद में जो है वो रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, फिर कॉल्स इन एडवांस, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर जो है वो समायोजित हो गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आगे जो है वो नेक्स्ट अपन और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी लेंगे जिसके अंदर जो है वो सभी चीज़ें होंगी, प्रीमियम भी होंगे, अधिविधान भी होगा। तो इस तरीके की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को अपन और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के लिए आपका इतना ही, नमस्कार।